विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है वो MIT विश्वविद्यालय शिक्षण समूह के संस्थापक अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्मयोगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर। उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। आज जीवन शैली का अनुभव जिसके पास है वही सर्वश्रेष्ठ है, और वह अनुभव हमें एवं संपूर्ण युवा पीढ़ी को अपने घर के बुजुर्गों से मिलता है, क्योंकि वह जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ एवं जीवन के तौर तरीकों से पहले से ही वाकिफ होते हैं। इसलिए घर के बुजुर्गों का होना अत्यंत ज़रूरी होता है, अत्यंत आवश्यक होता है। तो आइए जानते हैं दिवाली के इस विशेष भाग में कि बुजुर्गों का घर में क्या मान होता है। डॉक्टर संजय उपाध्याय जी से। दिवाली, ये जो दिवाली है वो खुशी का त्यौहार है, हंसने का त्यौहार है। हंसो, हंसाओ, ये हास्य योग है। ये हास्य योग इसलिए कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, और ये लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन इसलिए चेहरे पे प्रसन्नता होनी चाहिए। हमारे जो भी भगवान ले लो, हर एक के चेहरे पे हंसी है। कोई भी संत ले लो, उनके चेहरे पे हंसी है। कौन सी हंसी है वो? कंटेंटमेंट, तृप्ति की हंसी है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये ऐसे त्यौहार जो है, ये त्योहारों में ये होना चाहिए। बुद्धि और मन इकट्ठा आना चाहिए। तन के साथ बुद्धि और मन इकट्ठा आएगा तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं होगी। इसलिए ये त्योहारों में मनुष्य प्राणी में जो प्राणी है उस पर मात करने की, प्राणी का जो प्रभाव हमारे मन पे है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन से, उस पर मात करने की, उस पर राज करने की, उस पर अमल करने की ये सुविधा त्योहारों के माध्यम से हमें मिलती है। और इसलिए दिवाली के त्यौहार की तरफ हम कैसे देखें? ये देखिए, सब दिए तो जल रहे हैं, और दिए जलते हैं तो इस तरीके से वो ताकत उस लौ में आती है। ज्ञानेश्वरी में संत ज्ञानेश्वर जी ने एक सवाल पूछा है, सवाल नहीं है खैर, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया है। और वो वर्णन ऐसा है कि जब हम दिए लगाते हैं तो एक के पीछे एक दिए लगाओ। अगर आपने 8 दिए लगाए अपने बालकनी में या अपने आंगन में, फिर बाद में अपने दोस्त से पूछिएगा कि इसमें से पहला दिया कौन सा लगाया है। देखिए, हर दिए की लौ है ना, उसको देखने के बाद आप तय नहीं कर सकते कि ये पहला या ये दूसरा है। ये जो दिए की ताकत है, ये जो प्रकाश की ताकत है, वही ज्ञान की ताकत है। और ये जो ज्ञान है, वो ज्ञान की दिवाली मनाने का अगर हम संकल्प करते हैं तो बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनती। और मुझे अक्सर लगता है कि जो भी शिक्षा संस्थाएं हैं, वो शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूलों में, कॉलेजेस में, जो भी महाविद्यालय हैं, जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें इस दिवाली त्यौहार पे कुछ ज्ञान की बातें चलें। हम अक्सर कई डेज मनाते हैं, अलग अलग डेज मनाते हैं। हम 14 फरवरी को हम डेज मनाते हैं, वैलेंटाइन डे मनाते हैं। मैं तो कहता हूँ ये दिवाली का एक त्यौहार ऐसा है। देखो दर्शकों, अगर अच्छा लगा तो शुरू कीजिए आपके यहाँ पे, और वो है ब्रिलियंटाइन डे। सो दिवाली का एक दिन कौन सा भी ले लो, और उस दिवाली के दिन ज्ञान की दिवाली ऐसे शीर्षक देते हुए ब्रिलियंटाइन डे करके कंपटीशन रखो, स्पर्धाएं रखो। सौंदर्य स्पर्धा तो होती रहेगी, लेकिन इंटेलिजेंस की स्पर्धा होनी चाहिए, दिमाग की स्पर्धा होनी चाहिए। और इसके लिए ये त्यौहार बहुत बढ़िया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऐसे रियलिटी शो भी हो सकते हैं कि जहाँ पे ब्यूटी क्वीन के जगह पे हम इंटेलिजेंट क्वीन या क्विज क्वीन ऐसा कुछ नाम देके स्पर्धा कर सकते हैं। मैं अलग अलग तरीके आपके सामने बोल रहा हूँ, क्योंकि इस त्यौहार मनाने की जो परंपरा है, वो परंपरा बरकरार रखते हुए हमें आगे अगर बढ़ना होगा तो उसमें कई नई चीज़ें, नई जनरेशन की भी आनी चाहिए। पुराने ख्यालात में उसी तरह से हम दिवाली अगर मनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो उस समय बनाए हुए जो तरीके हैं, वो ऐसे हो सकता है कि वो आज उसका कुछ अर्थ नहीं हो, क्योंकि ये काल सापेक्ष है। हमें काल के साथ आगे बढ़ना है। हमारे दशावतार में भी देखिए, काल के साथ हमारे जो अवतार हैं वो बदलते गए हैं। और इसलिए श्री परशुराम जी भगवान हैं, वो परशुराम जी का जो वेश है, वो वेश हमें प्रभु रामचंद्र जी ने पहना हुआ नहीं दिखाई देता। प्रभु रामचंद्र जी ने जो वेश पहना है, वो वेश, वो जो पोशाक है, वो
भगवान श्री कृष्ण ने पहना हुआ नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता? जैसे काल समय बदलता है वैसे ये बदलते गए हैं। क्यों बदलते गए? क्योंकि समय बदलता गया। देखिए, दिवाली शुरू हो चुकी है और इस दिवाली के त्यौहार में ये जो आज का मैं आपके सामने विचार रख रहा हूँ, वो विचार इसलिए है क्योंकि इसकी आज व्यक्ति के लिए आवश्यकता है, परिवार के लिए आवश्यकता है, समाज के लिए आवश्यकता है, राष्ट्र के लिए आवश्यकता है और बाद में पूरे विश्व के लिए आवश्यकता है। पूरे विश्व में ये ज्ञान की दिवाली जानी चाहिए और ये ज्ञान की दिवाली कैसे पहुंचाई जाए, इस ख्याल में ये विश्व शांति संवादमाला प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी ने शुरू किए। संकल्पना उनकी है। मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मेरे विचार आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन ये पूरी संकल्पना है वो विश्वधर्मी डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी की है। तो चलिए अब सोचते हैं, समाज करके जब हम दिवाली मनाते हैं उसी वक्त जैसे मैंने कहा कि जो जवान पीढ़ी है, जनरेशन है, उन्होंने अनुभव का भी सहारा लेना चाहिए और अनुभव है बुढ़ापे के पास। घर में अपने नाना नानी होने चाहिए। घर में नाना नानी रहोगे तो जो पोता है या पोती है उनके लिए अच्छा मार्गदर्शन मिलता है। महाराष्ट्र में मराठी में उसको आजी आजोबा ऐसे कहते हैं। मुझे तो आजी शब्द तो इतना बढ़िया लगता है क्योंकि आजी का मतलब मराठी में है जो आज कैसे जीना है वो सिखाती है, वो आजी रहती है। और जो रिटायर्ड हो गया है उसको हम माजी बोलते हैं। ये माजी प्रबंधक है ऐसे मराठी में कहते हैं, ये माजी मैनेजर है। अक्सर लगता है जो नाना नानी है उनका घर में रहना मतलब अनुभव सिद्धि का घर में रहना, और उनका घर में रहना ही जवान लोगों के लिए बहुत अच्छी बात बनेगी क्योंकि जवान लोगों की जो नई कल्पनाएं हैं उसमें से कई कल्पनाएं ये हो सकता है कि पिछले पीढ़ी के मन में भी आ चुकी होगी। अगर वहाँ आ चुकी है तो उसका नतीजा क्या है, उसका परिणाम क्या है, उसका अनुभव उनके पास है, तो वो ज़रूर बताएंगे कि ये मत करो, हमने कोशिश की थी और कुछ नया करो। इस तरह का रिश्ता अगर परिवार में होता है तो अब हम ये दृष्टांत आगे ले जाते हैं कि संस्कृति क्या कहती है। संस्कृति में भी अनुभव रहेगा। आज की संस्कृति क्या कहती है और 10 साल पहले की, 20 साल पहले की संस्कृति क्या रहती है। तो आज के संस्कृति ने, यानी कि जवान संस्कृति जो है, उस संस्कृति ने पीछे वाले संस्कृति में झांक कर देखना चाहिए कि वहाँ क्या है, वहाँ क्या है। वहाँ संयम है। स्वतंत्र शब्द का अर्थ पिछले ज़माने में, पिछले पीढ़ी में अलग था, आज के ज़माने में अलग है। आज के ज़माने में स्वतंत्र का अर्थ, ध्वनि रूप अर्थ ऐसा लगता है कि स्वैराचार की तरफ चले जाओ। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? अब जैसे मनुष्य के घर में, परिवार में बूढ़े लोगों का अनुभव हमारे लिए यश की तरफ ले जाता है, वैसे संस्कृति में भी है। संस्कृति कहाँ मिलेगी तुम्हें? इतिहास में मिलेगी। तो ये जो इतिहास है, इस इतिहास का अगर अभ्यास हम ना करें, इतिहास के लिए हम आदर व्यक्त ना करें, तो देखिए हर वक्त पूरे दुनिया में ऐसे सिद्ध हो चुका है कि जो लोग इतिहास को भूल जाते हैं उनका भूगोल बदलता है। ध्यान में रखिए मैं जो बोल रहा हूँ, जो इतिहास को भूलते हैं उनका भूगोल बदलता है। कई संस्कृतियाँ ऐसी है जो आकर नामशेष हो गई। क्यों हो गई? इतिहास को ध्यान में नहीं रखा। आज दिवाली के इस त्यौहार पे हमें इतिहास की तरफ भी देखना होगा। इतिहास क्या कहता है? दिवाली किसके लिए मनाई जाती है? कोई कहता है कि प्रभु रामचंद्र जी अयोध्या में आए, वो ये दिन रहा, इसलिए इस तरह का स्वागत किया गया। लेकिन कहाँ से आए? असुर का नाश करके आए। असुर का नाश करके मतलब बुराइयों का नाश करके। बुराई क्या चीज़ है? बुराई अंधेरा है, बुराई तिमिर है, और उस तिमिर से निकलकर उजाले की तरफ ले जाना है। और अगर उजाले की तरफ आते हैं तो वहाँ दिवाली दिखाई देती है। यही हमारे मनुष्य के आचरण में भी होना चाहिए, समाज के आचरण में भी होना चाहिए। आज वैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप खुद चिंतन कीजिएगा इस विषय पे। लेकिन एक बात तो सही है, भारत का जो इतिहास है उस इतिहास में हमें संयम दिखाई देता है, हमें सुविचार दिखाई देती है, हमें सद्भावना दिखाई देती है। अतिथि देवो भव, ये जो संकल्पना है, अतिथि को भी भगवान कहा गया है। क्यों भगवान कहा गया है? क्योंकि भगवान आपको ये नहीं कहता कि मैं आ रहा हूँ, इस तारीख को मैं आऊँगा, ऐसे भगवान नहीं कहता है। और इसलिए अतिथि, जो तिथि
कहकर नहीं आता उसको अतिथि कहा जाएगा। अगर अतिथि है तो वो भगवान का रूप है, क्योंकि मैंने तो बुलाया नहीं और उन्होंने भी मुझे बताया नहीं कि मैं यहाँ आ रहा हूँ। ऐसे अचानक जो सामने आके खड़े हो जाते हैं उनको अतिथि कहा गया है। और ये अतिथि देवो भव संस्कृति हमारे भारत में आज भी है। और इसलिए विश्व शांति संवाद माला में जब विश्व शांति की बात करते हैं तो जैसे मैंने बिल्कुल पहले एपिसोड में कहा था कि अगर विश्व शांति का हवाई जहाज कहीं लैंड होना है तो वो इस भारत भूमि में हो सकता है, हिंदुस्तान में हो सकता है। क्यों? ये अतिथि देवो भव ये भावना हमारे मन में है। और ये एक त्यौहार है जो इतिहास के तौर पे देखेंगे तो भी वहाँ पे कई सारी कथाएं, कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसका अंतिम परिणाम ये दिवाली जैसे त्यौहार मनाने में हमें दिखाई देता है। और इसीलिए आज के बाद हम जो भी त्यौहार हिंदुस्तान में हम मनाते हैं उनके पीछे जो इतिहास है उसका आधार लेना चाहिए। आर्य चाणक्य ने कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहा है कि ज्ञानी कौन है। एक है ज्ञानी जो कहता है कि मैं बोलता हूँ या मैं कहता हूँ। दूसरा ज्ञानी वो है जो कहता है मैं विचार करके कहता हूँ, सोच के जवाब दूंगा मैं। और तीसरा है वो ज्ञानी कहता है मैं पूछ कर बताता हूँ, मैं पूछ कर जवाब देता हूँ। ज्ञानी की जो 3 व्याख्याएं चाणक्य ने दी है कौटिल्य अर्थशास्त्र में, उसमें ये भी है। कौन सी? मैं किसी को पूछ कर आपको जवाब देता हूँ। बस हिंदुस्तान का इतिहास इस तरह से हमें पढ़ना चाहिए। क्या है वो? तो क्या सज्जनता है। उस सज्जनता को आगे ले जाने के लिए हमें इतिहास में बार बार देखना चाहिए। ये जो संस्कृति है उसको बरकरार रखना है, क्योंकि अगर इस संस्कृति को हम इस तरह से संभाल कर नहीं रखेंगे तो बात आगे जाके बिगड़ने वाली है। वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस पूरी दुनिया के अलग अलग जगह पे जो संस्कृति है वो संस्कृति एक दूसरे पे राज करने की कोशिश करती है। ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया में अंग्रेज़ों ने उनका ट्रेड सीक्रेट बताया है। अंग्रेज़ों ने पूरी दुनिया पे राज किया, लेकिन उस किताब में उन्होंने लिखा है इफ़ यू वांट टू डिस्ट्रॉय पीपल्स कल्चर एंड इट्स आइडेंटिटी यू हैव टू अंडरमाइन इट्स रिलीजन एंड इट्स लैंग्वेज। वी द ब्रिटिश डिड दैट एज इंडियाज रूलर्स। अगर किसी देश की संस्कृति का विनाश करना हो तो उनकी भाषा और उनका धर्म उस पर हमला करो, उसके नीचे सुरंग लगा दो तो बात बनेगी। और वैसे ही हुआ आज। चलो अंग्रेज़ी में पढ़ना आवश्यक तो है, लेकिन अंग्रेज़ी में पढ़ते पढ़ते ऐसे हो गया कि हम हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। और इसलिए दिवाली का त्यौहार मनाते वक्त परिवार में इकट्ठा आए लोग, उन्होंने भी ये काम करना है कि अपनी भाषा, अपनी संस्कृति ये अगले पीढ़ी के सामने रखनी है कि दिवाली किस लिए है, क्यों है, ये बताना है। और इसी तरह सोचना है अपने देश के बारे में भी। केवल खुद का और स्वार्थ विचार करके बात नहीं बनेगी, हमें राष्ट्र की भी सोचनी है। और राष्ट्र के इतिहास में भी वो बुढ़ापा है, वो अनुभव वहाँ पे भी है। तो अगर आज का राष्ट्र का वर्तमान अगर जवान है तो इस जवान ने उस इतिहास के बुढ़ापे के साथ कुछ तो बात करनी होगी कि क्या हुआ इस साल, क्या हुआ ये 25 साल पहले, क्या हुआ आज इतने साल हुए स्वतंत्रता के बाद। संस्कृति जो बदलती जा रही है उसके बारे में हमें सोचना है। और वो सोचने की आवश्यकता कब महसूस होती है? जब ऐसे त्यौहार आते हैं। इस त्यौहार को उसी धूमधाम से मनाना है। अपने परिवार में जितने भी जवान लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, उन सबको इकट्ठा लाकर इस त्यौहार को जितने बड़े पैमाने पे आप मनाओगे उतना काम होगा। नहीं तो जो मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग डेज आते हैं, रोज़ डे है, ये डे है, वैलेंटाइंस डे है, अलग अलग डेज हम मनाते हैं। लेकिन ये मनाते वक्त एक बात ध्यान में रखो, हमारे दिल में उनके लिए जगह है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हमारे दिल में जो हमारे त्यौहार हैं उनको निकाल दो और नए त्योहारों को अंदर लाओ जो संस्कृति इस मिट्टी में नहीं पैदा हुई। देखिए, थोड़ी राष्ट्रहित की बात है, धर्महित की बात है, लेकिन अच्छाई तो ज़रूर है इस विचार में, इस आचरण में। आज के इस प्रवचन में आखिर में मैं इतना ही कहूँगा। सबके लिए एक छोटी सी कविता मेरी पेश करता हूँ। और दिवाली के त्यौहार पे भी संकल्प करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ दशहरा के दिन संकल्प करना चाहिए। जो जो त्यौहार है उस त्यौहार के दिन संकल्प करो।
अच्छा संकल्प करो, सत्य संकल्प करो। क्या है इस दिवाली के लिए संकल्प, क्या होगा? तो संकल्प यह है, मुझसे एक छोटा वादा करो। दर्शकों, मुझसे एक छोटा वादा करो, अपने गांव को बड़ा करो। मुझसे एक छोटा वादा करो, अपने गांव को बड़ा करो। इसका मतलब ये नहीं कि अपना गांव शहर हो। इसका मतलब ये नहीं कि अपना गांव शहर हो, अमानुषता का कहर हो। जितना पढ़ोगे उतना पढ़ाओ, जितना पढ़ोगे उतना पढ़ाओ, देश के प्रगति में टांग मत अड़ाओ। जितना पढ़ोगे उतना पढ़ाओ, देश के प्रगति में टांग मत अड़ाओ। हर भ्रष्टाचार को दूर भगाओ, हर भ्रष्टाचार को दूर भगाओ। अपनी ही मिट्टी में सोना उगाओ, अपने ही मिट्टी में सोना उगाओ। और जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, अपना दिल भी बड़ा करो। जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे अपना दिल भी बड़ा करो। मुझसे एक छोटा वादा करो, अपने गांव को बड़ा करो। बस यही दिवाली का सुविचार है, यही दिवाली का प्रवचन है आज का। ख्याल करो, चिंतन करो, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जैसा कि डॉक्टर संजय उपाध्याय जी से हमने सीख ली कि घर में बुजुर्गों का क्या महत्व होता है और अतिथि देवो भव का क्या मायना होता है, तो ऐसे ही आज हम यह विषय को यही विराम देते हैं। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ एक नए भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।